ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਦੇ ਵਿੱਚ फंस जावांगा? आपने बहुत बेहतरीन विषय आज जो है उठाया है सर। अपने न्यूज चैनल से मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले। सर, ये भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आया है वो इसीलिए इस सेक्शन जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ 106 सब क्लॉज 2 वो इसीलिए आया। पहले भी हमारे पास सेक्शंस थे, पहले भी हमारे पास लॉ थे, बट सर वो नहीं थे कारगर इन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, क्योंकि 2022 का जब डाटा माननीय गृह मंत्री साहब के सामने आया तो उसमें आया कि 1,68,00,000 लोग 1.68 लाख लोग सालाना रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसमें करीब सर 462 डेथ डेली हो रही हैं रोड एक्सीडेंट्स में, जो औसत आता है कि 19 मौतें हो रही हैं हर घंटे और मिनट में वो आ रहा है, एक डेथ हर 3.5 घंटे में हो रही है। और इन डेथ्स में जो एनसीपीसीआर का जो डाटा आया वो बड़ा चौंकाने वाला डाटा था, जो कहता है कि 47,806 हिट रन के केसेस हुए हैं और जिसमें 50,815 डेथ हुई हैं उन केसेस में, जिसमें उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया या किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तो जो हमारा 106 सब क्लॉज 2 भारतीय न्याय संहिता का आया है वो इसीलिए आया है कि लोग भाग जाते हैं, लोग पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते, लोग मैजिस्ट्रेट को नहीं बताते कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि मोरल और पॉसिबल उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ठीक है उससे नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट हो गया, मगर मौत उसकी होती है हॉस्पिटल ना पहुंचाने से, जिसकी सूरत में 10 साल की सजा का नए कानून में प्रावधान किया गया है और उसमें फाइन 7 लाख रुपए करा गया है। और अगर उसमें वो फ्लाई कर जाता है बिल्कुल चौधरी साहब, एक चीज़ तो ये जरूर हैगी है कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ पहुंचा ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ नहीं? सर, आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा कि किस तरीके से जनता का रोल उस एक्सीडेंट में जो एक जख्मी सड़क पे पड़ा है किस तरीके से हो सकता है। सर, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, दिल्ली के फरिश्ते योजना, जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 2,000 रुपए कैश और उसको एक पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिससे ये सर मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कानून किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप एक रोड पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो आप उसे उठाइए और पहुंचाइए। ये कानून उसके लिए है जिसने गाड़ियों को टक्कर मारी है नेग्लिजेंटली, उसका कर्तव्य है कि उसको सिक्योर करे, उसे हॉस्पिटल लेके जाए और रिपोर्ट करे पुलिस को कि एक से हादसा हो गया है। मगर ये गवर्नमेंट का काम है इस पे कोई योजना लाना, इस पे और फिल्म जो पिक्चर लगती है सिनेमा हॉल में उसमें और एनकरेज करा जाए, 15 मिनट 10 मिनट पहले ये दिखाया जाए कि सिटीजन्स को आगे आना होगा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको पुरस्कार दे गवर्नमेंट और किसी भी कानून के लफड़े में वो ना पड़े। क्योंकि सबसे ज्यादा जो डर होता है देखने वाले को, तमाशबीन को, वो होता है कि यार मैं किसी लफड़े में पड़ जाऊंगा या मुझे पुलिस ये कहेगी कि भैया तुम ही नहीं क्यों उठाया, तो उसको एक हीरो की तमकी मिले, उसे एक फरिश्ते की तमकी मिले, तब जाकर लोग सोचेंगे कि ये भी किसी